अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास एक ऐसा पवित्र महीना जिसे भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कहते हैं कि इस समय की गई भक्ति, साधना और परिक्रमा का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस महीने को इतना महान क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं। शास्त्रों में एक अद्भुत कथा मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में सभी महीने अपने अपने पुण्य और महत्व के कारण सम्मानित थे, लेकिन एक अतिरिक्त महीना ऐसा था जिसे कोई स्वीकार ही नहीं करता था। सभी ने उसे अशुभ और बेकार कहकर उसका अपमान किया। दुखी होकर वह मास भगवान विष्णु के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मेरा कोई स्वामी नहीं है। तब भगवान विष्णु ने उस मास को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरे समान पूजनीय होंगे। मैं तुम्हें अपना नाम पुरुषोत्तम मास देता हूँ। इस महीने में जो भी भक्त भक्ति, जप, दान और तीर्थ करेगा उसे अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तभी से अधिक मास सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाने लगा। और जब बात वृंदावन की हो तो इस महीने का महत्व और भी बढ़ जाता है। वृंदावन, जहाँ हर गली में श्री कृष्ण का नाम गूंजता है, जहाँ की मिट्टी में भी भक्ति बसती है और जहाँ आज भी श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का एहसास होता है। अधिक मास में यहाँ लाखों भक्त केवल एक इच्छा लेकर आते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करने की। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से वृंदावन की परिक्रमा करता है उस पर राधा रानी की विशेष कृपा बरसती है। भक्त नंगे पैर राधे राधे का नाम लेते हुए पूरे परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं। हर कदम के साथ मन शांत होने लगता है और ऐसा महसूस होता है जैसे आत्मा भगवान के और करीब जा रही हो। परिक्रमा के दौरान भक्त बांके बिहारी मंदिर, केशी घाट और निधिवन जैसे पवित्र स्थलों के दर्शन करते हैं। भजन, कीर्तन, घंटियों की आवाज और राधे राधे का जयकारा पूरे वृंदावन को भक्तिमय बना देता है। कहा जाता है कि अधिक मास में वृंदावन की परिक्रमा केवल पैरों से नहीं बल्कि दिल और आत्मा से की जाती है। यह यात्रा इंसान को भीतर से बदल देती है। मन की अशांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हृदय में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। वृंदावन की यही महिमा है। यहाँ आने वाला हर भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। कोई शांति पाता है, कोई भक्ति और कोई श्री कृष्ण को। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में कई प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर आते हैं, जैसे श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री मदन मोहन मंदिर, श्री राधा वल्लभ मंदिर, श्री राधा रमण मंदिर, शाहजी मंदिर, श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, केशी घाट, निधिवन और सेवा कुंज। इन मंदिरों और स्थलों को श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य लीलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। परिक्रमा करते समय भक्त राधे राधे का नाम लेते हुए इन सभी स्थानों के दर्शन करते हैं। केशी घाट पर इस समय नया घाट और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जिसे श्री कृष्ण की पौड़ी योजना का हिस्सा माना जा रहा है। इसका उद्देश्य यमुना किनारे को साफ, सुंदर और भक्तों के लिए सुविधाजनक बनाना है। पहले घाट पुराने और टूटने लगे थे तथा श्रद्धालुओं की भी भीड़ बहुत बढ़ गई थी। इसीलिए सरकार अब यहाँ नए घाट, चौड़ी सीढ़ियाँ, बैठने की व्यवस्था, लाइटिंग और भव्य यमुना आरती स्थल बना रही है। यह कार्य ब्रज तीर्थ विकास परिषद और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ की ब्रज विकास योजना का बड़ा योगदान माना जाता है। माना जा रहा है कि 2027 तक इसका बड़ा हिस्सा तैयार हो सकता है, जिससे वृंदावन के घाट पहले से अधिक भव्य और आकर्षक दिखाई देंगे। वृंदावन परिक्रमा के दौरान जब श्रद्धालु यमुना जी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण सारी थकान दूर कर देता है। कई भक्त वहीं बैठकर राधे राधे का जाप करते हैं और ब्रज की दिव्यता को महसूस करते हैं। कहा जाता है कि यमुना जी के दर्शन के बिना वृंदावन परिक्रमा अधूरी मानी जाती है।
तो अगर आपको भी एक ब्रजधाम की ऐसी ही दिव्य यात्रा पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।